पुलिस का हाई अलर्ट जारी है। ये बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। लखनऊ, बरेली समेत सभी जिलों में पुलिस का फ्लैग मार्च भी हो रहा है। तो बरेली में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। सोशल मीडिया पर पुलिस की नजर लगातार बनी हुई है। ये बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर 6 दिसंबर को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। जगह जगह पुलिस ने चेकिंग की है। ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई, 6 दिसंबर को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट पर है। तो सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर बनी हुई है। जगह जगह पुलिस चेकिंग कर रही है। 26 जिलों में पुलिस का हाई अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में कड़ी निगरानी, हाई अलर्ट पर ये जिले। लखनऊ, बरेली समेत सभी जिलों में पुलिस का फ्लैग मार्च भी हो रहा है। बरेली में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। और वहीं संभल से जुड़ी खबर, जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। नमाज को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। तो पुलिस ने देर रात फ्लैग मार्च भी निकाला है। जुमे की नमाज को लेकर ड्रोन से निगरानी हो रही है। पुलिस की मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ने की अपील भी हो रही है। लोगों से कहा जा रहा है कि मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़े। संभल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस पूरी एहतियात बरत रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। नमाज को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। तो संभल से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस ने देर रात फ्लैग मार्च भी यहां पर किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है मस्जिद के अंदर रहकर ही वो नमाज अदा करें। तो संभल में जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। तो जुमे की नमाज को लेकर पुलिस ड्रोन से निगरानी भी कर रही है। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता अखंड प्रताप शाही जुड़ गए हैं लखनऊ से। अखंड, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, कितनी सुरक्षा व्यवस्था यहां पर दिख रही है? देखिए, पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से अगर संभल की बात करते हैं तो चाक चौबंद रखी गई है। जो कि पिछला जो जुमा था, शुक्रवार था, तो पिछले शुक्रवार के वक्त में विशेष रूप से सतर्कता बरती गई थी। और तब तक जुमे की नमाज के पहले तक इंटरनेट सेवाएं बाधित थीं। उसके बाद जब सब कुछ शांतिपूर्ण गुजरा, उसके बाद फिर जाके बहाल की गई, इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई और तमाम सारी जो सख्ती थी उन सख्ती में थोड़ी ढील दी गई। फिलहाल अभी भी ये 10 तारीख तक का वो अल्टीमेटम है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति संभल की सीमा में प्रवेश न करे, जिसमें राजनीतिक व्यक्तियों का या राजनीतिक प्रतिनिधि मंडलों का विशेष रूप से रोल रहने वाला है, तो उनको रोका जा रहा है। और दूसरी चीज, अभी जो लगातार जिस तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है, जिस तरीके से लगातार बयानबाजी हो रही है, संसद में जिस तरीके से काली जैकेट पहन के विरोध किया गया कांग्रेस के नेताओं की तरफ से, तो ये सारी चीजें भी ये बताती हैं कि संभल को अभी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। और इसी को लेके संभल में कल फ्लैग मार्च भी किया गया, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है और साथ ही में आज 6 दिसंबर भी है, जिसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस का जो ढांचा था, उस ढांचे की बरसी मनाई जाती है। हिंदूवादी संगठन जो हैं वो कुछ हद तक इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इन दोनों ही चीज में कहीं विवाद की स्थिति ना होने पाए, इसको लेके भी विशेष सतर्कता बरती जा रही है। तो इसलिए आज जुमे की नमाज जो है, चूंकि 6 दिसंबर है आज, तो ऐसे में जुमे की नमाज को लेके आज विशेष सतर्कता बरती जा रही है। और इसी के मद्देनजर कल शाम को भी फ्लैग मार्च किया गया। उन इलाकों में जाके, खासतौर पे जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में जाके लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि आप अपने शांतिपूर्ण तरीके से रहिए। जो मस्जिदों में जो नमाज है वो मस्जिदों में ही हो। जामा मस्जिद में अगर आप जाना चाहते हो तो मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़िए। नमाज पढ़ने के बाद आप बाहर निकलिए और धारा 163 चूंकि लागू है, तो आप सीधे अपने घरों की तरफ जाइए। तो ये लगातार लोगों को लाउड स्पीकर के जरिए उनको अनाउंस भी कराया जा रहा था और समझाया जा रहा था। तो एक जो शांति बहाली की जो प्रक्रिया है, वो शांति बहाली को कायम रखने के लिए ये सारी कवायद की जा रही है। बिल्कुल अखंड, और यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि 6 दिसंबर है, बाबरी विध्वंस का दिन है, और वहीं आप कह रहे हैं हिंदू संगठनों के लिए ये शौर्य दिवस का दिन है, तो ऐसे में क्या कुछ कार्यक्रम पहले से यहाँ पर किए जाने की कोई अनुमति मांगी गई थी प्रशासन से? इसको लेकर क्या अपडेट है?
देखिए, हिंदूवादी संगठन ये जरूर है कि शौर्य दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने किसी तरीके की कोई अनुमति अभी तक नहीं दी है किसी भी को भी। चूंकि धारा 163 लागू है, तो जाहिर सी बात है किसी को भी इजाजत नहीं होगी कि वो कोई जुलूस निकाले, कहीं कोई जैसे पूजा अर्चना की बात है। जैसे मथुरा में कल एक कोशिश की जा रही थी कि वहाँ पे जल चढ़ाएंगे, जो मस्जिद है, मस्जिद को गंगा जल से धो के उसे पवित्र करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें कोशिश अनाउंसमेंट किया गया है हिंदूवादी संगठनों की तरफ से कुछ, लेकिन ये जरूर है कि प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है। धारा 163 लागू है और किसी भी तरीके की कोई इजाजत नहीं दी जाने वाली। तो जाहिर सी बात है उनको जो समूह में जैसे ही वो निकलेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा पुलिस का, ये तय हो गया है और इसको बार बार अनाउंस किया जा रहा है। पब्लिक फोरम में भी ये बात मैसेज के तौर पर भेजी जा रही है, सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जा रहा है। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको एक्टिव कर दिया गया है, जो तोड़ दिए गए थे उनको काफी पहले एक्टिव कर दिया गया है, दोबारा उनको इंस्टॉल किया गया है। और साथ में जो ड्रोन कैमरे हैं उनकी मदद ली जा रही है। एलआईयू को पूरा अलर्ट किया गया है, पुलिस और पीएसी के जवान तैनात हैं। तो किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना होने की गुंजाइश नहीं बचती है। लेकिन ये जरूर है कि जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, कल जिस तरीके से अमेरिका के कुछ अमेरिका मेड कुछ कारतूस के खोखे मिले थे, इसके पहले पाकिस्तान मेड कारतूस के खोखे मिले थे, तो जो पूरा उपद्रव हुआ था उसमें जिस तरीके से फोरेंसिक टीम आगे बढ़ रही है, उसको जो जो चीजें मिल रही हैं वो चौंकाने वाली बातें जरूर हैं, जिसको लेके पुलिस और प्रशासन दोनों की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको किस तरीके से आखिर ये सारी चीजें आई कैसे। तो इसको लेके अब जांच की प्रक्रिया बहुत तीव्र होने वाली है और इसमें बहुत सारे लोग, जो लोग चिन्हित किए जा रहे हैं, उनसे बड़ी कड़ाई से पूछताछ भी होगी, उनकी गिरफ्तारी भी होगी और बहुत कुछ राज इसमें से उगलने की उम्मीद उम्मीद बढ़ी है। और लोग मान रहे हैं, जो प्रशासन के लोग हैं, जो जांच करने वाले लोग हैं, उन लोगों को लगता है कि एक बड़ा नेटवर्क, बड़ी साजिश का जो दावा किया जा रहा था, उस साजिश को यहाँ स्टैब्लिश किया जा सकता है और उसके बाद वो बहुत सख्त एक्शन होते हुए देखने को मिलेगा। बिल्कुल अखंड, और कोई अफवाह ना फैले इसको लेकर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की जो टीम है वो भी अलर्ट पर है, तो इसके लिए क्या कुछ साइबर टीम की तरफ से एहतियात बरती जा रही है? जी बिल्कुल, साइबर टीम लगातार उन चिन्हित, खासतौर पे जिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, खासतौर पे जो संदिग्ध हैं, उन लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को विशेष रूप से पैनी नज़र रखी हुई है। इसके अलावा साइबर टीम पूरी तरीके से अगर देखा जाए, आसपास के इलाकों से क्या कुछ पोस्ट किया जा रहा है, संभल को लेके क्या कुछ पोस्ट किया जा रहा है, इस पर भी पैनी नज़र रखे हुए है और लगातार इसको लेके उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई भी इस तरीके का जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सब पे प्रॉपर तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी विशेष रूप से नजर रखी जा रही है। तो ये तमाम चीजें साथ साथ एहतियाती तौर पे चल रही हैं और तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए, उनकी अलग से मदद लेने की बात भी कही जा रही है कि जो प्राइवेट में लोग हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी मदद ली जा रही है इसमें। इन सारी चीजों के बीच में जो लोकल नेटवर्किंग है पुलिस का, जो एलआईयू है या फिर पब्लिक के बीच में जो मुखबिरों की जो फौज है, जो अलग अलग तरीके से वो सूचनाएं प्राप्त करती है पुलिस, उनको भी एक्टिव किया गया है कि अगर कोई ऐसी अप्रिय सूचना मिलती है, ऐसा लगता है कि कहीं कोई साजिश हो रही है या ऐसा किसी बवाल को बढ़ाने के लिए कोई हिंसा की तरफ कोई कोशिश की जा रही है, उसकी तैयारी की जा रही है, तो उसको समय रहते उसकी सूचना प्राप्त की जा सके, ताकि उस पर समय रहते जो अवैध जो कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, वो करके उसे माहौल को शांत बनाए रखा जाए। तो इसको लेके भी पुलिस और प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना है। हाँ, ये जरूर है कि साइबर टीम की जिम्मेदारी इस समय ज्यादा बढ़ी हुई महसूस की जा रही है। बिल्कुल अखंड, और कुल मिलाकर ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट मोड पर है, कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, आज से किसानों का दिल्ली चलो मार्च।